हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। मनीष बायो वाला यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत है और मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं जो बच्चों को बहुत ही हेल्पफुल है। क्लास 11th का ये टॉपिक है फ्रूट। फ्रूट्स क्या होते हैं, फल क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि फ्रूट्स क्या है, फल क्या है। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये जान लें कि फल किस अंग से बनता है। पौधे के किस अंग से बनता है। तो पौधे का जो स्त्री केसर होता है, जिसको कार्पल कहते हैं, हम लोग अंडप भी कहते हैं हिंदी में, अंडप। तो जो स्त्री केसर है उसका जो आपका ऊपर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, 3 पार्ट में बटा है। ये ऊपर वाला है वर्तिकाग्र, ठीक है, मादा जननांग है। और ये ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसको कहते हैं वर्तिका। और जो स्वेलन पार्ट है, नीचे फूला हुआ पार्ट है, उसको कहते हैं अंडाशय। अंडाशय या ओवरी, यानी कि स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो इसके अंदर ओवरी का जो इनर लेयर है, जो एक गद्दी नुमा संरचना है, इसको हम प्लासेंटा कहते हैं। और इसी से बीजांड अटैच रहता है इस तरह से। ये बीजांड है तो बीजांड से बीज बनता है, उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन अंडाशय से फल बनता है। यही क्या होता है, परिपक्व होकर के बनाता है फल। आगे क्या करेगा, जब निषेचन हो चुका होता है बीजांड में, तब ये क्या करता है, फल परिपक्व होता है, परिपक्व माना जाता है और एक सत्य फल माना जाता है। ये जो आपका अंडाशय है, ये पुष्पासन में इस तरह से लगा रहता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि फ्रूट्स जो होते हैं, कि देखिए कुछ फ्रूट्स होते हैं जो अंडाशय से बने, उनको हम लोग बोलते हैं सत्य फल। तो यहां पर हम 3 कैटेगराइज करेंगे कि फल अंडाशय से बनते हैं, निषेचित हैं कि नहीं निषेचित हैं। तो एक हो गया सत्य फल, ट्रू फ्रूट। दूसरे हो गए आपके असत्य या कह सकते हैं आभासी फल, फॉल्स फ्रूट। और तीसरे फ्रूट्स हो गए पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, पार्थिनो कार्पिक फ्रूट, फल। देखिए तीनों इस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। सत्य फल जो होते हैं, बिल्कुल इसको ध्यान देना, सत्य फल जो होते हैं ये निषेचित अंडाशय से बनते हैं, अंडाशय से बनते हैं, अंडाशय से ओवरी से बनते हैं। पौधे के मादा जनन अंग के ओवरी से जो बने वो सत्य फल कहलाता है। असत्य फल क्या होता है, असत्य फल क्या होता है या आभासी फल क्या होता है, जो मादा जनन अंग के अंडाशय से ना बने। पुष्प के मादा जनन अंग के अंडाशय से ना बने। अगर अंडाशय से बनेगा तो वो क्या, ट्रू फ्रूट्स कहलाएगा। और उससे न बनके किसी अन्य भाग से बने, कोई दूसरे भाग से बने, किसी जैसे ये लगा है पुष्पासन, पुष्पासन से भी बन सकता है, पुष्पासन से बने, उसको हम कहेंगे असत्य फल या आभासी फल। तो आभासी फल क्या होता है कि अंडाशय के अलावा, अंडाशय के अलावा किसी अन्य भाग से बने।
उसे हम कहते हैं असत या आवासी फल। उदाहरण के तौर पर लिखते हैं, सभी ने नाम सुना है, एप्पल, सेब, नाशपाती। इस तरह से जो फल होते हैं वो कहां से बनते हैं? पुष्पासन से बनते हैं। देखिए क्या होता है, इस तरह से मान लीजिए स्त्री केसर है और ये पुष्पासन है, तो ये धीरे धीरे क्या होता है, ये स्वर हो जाता है, इस तरह से स्वर हो जाता है ऐसे, और ये बन गया पुष्पासन से। ये सेव की स्ट्रक्चर देखिए इस तरह से, और ये सारा का सारा ऐसे धस जाता है। ठीक है, तो ओवरी क्या हो गई, उसके अंदर अविकसित है और पुष्पासन जो है विकसित हो गया। तो ये असत या आवासी फल में आते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि असत या आवासी फल में क्या बीज होंगे कि नहीं होंगे? सेव में तो बीज देखते हो, बीज होंगे, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि बीज से क्या लेना देना है, फल तो अंडाशय से बन रहा है तो बीज तो बनेगा ही ना। अब बस अंडाशय विकसित नहीं हुआ बस, तो बीज तो होंगे ना, बीजाणु तो है, तो ये बात ध्यान रखना है। सत्य फल के उदाहरण क्या है? जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जितनी सब्जियां हैं सभी की सभी क्या है, सभी के सभी सत्य फल है। अब तीसरा आता है, जो तीसरी कैटेगरी है, पार्थिनोकार्पिक है। पार्थिनोकार्पिक फल क्या होते हैं? ये बनते तो अंडाशय से हैं लेकिन अनिषेचित फल होते हैं। कैसे होते हैं? ये क्या होते हैं? बनते तो अंडाशय से हैं, ओवरी से बनेंगे मादा जनन के, लेकिन अनिषेचित। तो ये अनिषेचित अंडाशय से बनते हैं। अनिषेचित अंडाशय से बनते हैं तो जाहिर सी बात है निषेचन कहाँ होता है? बीजांड में। तो बीजांड में जब निषेचन ही नहीं हुआ तो बीजांड भी विकसित नहीं हुआ, और बीजांड जब विकसित नहीं हुआ इसका मतलब बीज नहीं बना, यानी कि ये क्या होते हैं? सीडलेस फ्रूट्स होते हैं। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बीज रहित सीडलेस फ्रूट है। सीडलेस फ्रूट्स इज द पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फल जो होते हैं अनिषेचित अंडाशय से बना। अनिषेचित अंडाशय हम उसे कहते हैं जिसके अंदर बीजांड में निषेचन नहीं हुआ और बीजांड परिपक्व नहीं हुआ, सीडलेस फ्रूट है। एग्जाम्पल आपका आता है जैसे अंगूर हो गया, अंगूर देखते हैं, ग्रेप्स हो गए, बनाना हो गया, ये सब क्या है? केला हो गया, ये सब कैसे हैं? बीज रहित हैं। तो मेरी बात क्लियर हो गई होगी, सबको समझ आ गया होगा। सत्य फल, असत्य फल, पार्थिनोकार्पिक फल। सत्य फल और असत्य फल और पार्थिनोकार्पिक फल। पार्थिनोकार्पिक फल और सत्य फल दोनों ही अंडाशय से ही बनते हैं। अंतर क्या है? एक निषेचित है, एक निषेचित है, दूसरा अनिषेचित है। तीसरा असत्य आवासी फल होते हैं, वो इसलिए बोलते हैं कि अंडाशय से नहीं बने, वो अंडाशय के अलावा पुष्प के किसी अन्य भाग से बने हैं, तो वो आवासी फल हैं। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको फ्रूट टॉपिक समझ आ गया होगा, आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। और भी कॉन्सेप्ट जानने के लिए मनीष बायो वाला चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, and learn with more new concept. Please subscribe and thank you so much. All the best. Keep learning, happy learning. Thank you so much.